क्या फर्क होता है? वो फर्क होता है थिंकिंग का। एक ही क्लास में दो बच्चे हैं, सेम टीचर से पढ़ रहे हैं। एक बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, अच्छा रिजल्ट लेके आ रहा है, और दूसरा अपनी पूरी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। दो व्यक्ति एक जैसा बिजनेस कर रहे हैं, एक व्यक्ति उसी बिजनेस से करोड़ों रुपए कमा रहा है और दूसरा उसके अंदर एवरेज या बहुत बिलो एवरेज या स्ट्रगल करता रहता है। क्या फर्क है दोनों के अंदर? ये फर्क है माइंडसेट का। अगर आप भी इस माइंडसेट को समझना चाहते हैं और अपनी लाइफ को अपस्केल करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो मैं आज आपको इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टिप बताने वाला हूं। वीडियो के अंत तक बने रहना। मैं विकास नागरू आप सबका स्वागत करता हूं सीखो ऑफिशियल शो के सेल्फ ग्रोथ टिप्स में। दोनों के माइंडसेट में क्या फर्क है? एक सक्सेसफुल व्यक्ति हमेशा पॉसिबिलिटीज पर फोकस करता है और जो एक एवरेज व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा समस्या पर फोकस करता है। सक्सेसफुल व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कि इसे मैं कैसे कर सकता हूँ, उसका पूरा फोकस कहाँ है? कैसे पे। और जो एवरेज माइंडसेट वाला होता है ना, वो कहता है यार इस कारण से नहीं होगा, इस कारण से नहीं होगा और इस कारण से नहीं होगा। यानी कि वो रिसोर्सेज को ब्लेम करता है कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। और न्यूरोसाइंस ये कहती है जिस चीज पर आप ध्यान ले जाओगे और बार बार दोहराओगे, आपका ब्रेन वैसा हो जाएगा। तो ग्रोथ माइंडसेट को रखने के लिए आपके पास लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए। अगर आप फेलियर्स को अपना लॉन्चिंग पैड समझते हो, उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हो, उसे लर्निंग के रूप में देखते हो, तो ठीक। अदरवाइज वही सेम ब्रेकर किसी के लिए स्पीड ब्रेकर है, उसकी स्पीड को कम कर देता है, और किसी के लिए लॉन्चिंग पैड है कि वहां यहां से वर्टिकल ग्रोथ कर सकता है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। दो व्यक्ति हैं, रवि और अमित के नाम से। रवि एक बैंक में नौकरी करता है, उसे लगता है उसका कभी भी प्रमोशन नहीं होगा क्योंकि उसने एमबीए नहीं किया हुआ। उसको लगता है कि इसी सैलरी में ही उसे सरवाइव करना पड़ेगा, सारी जिंदगी स्ट्रगल रहने वाला है। वहीं दूसरा व्यक्ति है अमित। उसे लगता है तो क्या हो गया, मैंने एमबीए नहीं किया हुआ तो क्या, मैं नई स्किल सीख लूंगा, मैं अपनी स्किल में इतना बेटरमेंट लेके आऊंगा और अपने सीनियर्स से गाइडेंस लेता रहूंगा, अपने मेंटोर से गाइडेंस लेता रहूंगा, अच्छी चीजें सीखता रहूंगा और इररिप्लेसेबल बन जाऊंगा। तो उसने इसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, उसने इसके सामने घुटने नहीं टेके और वही अमित 4 साल के अंदर रीजनल मैनेजर बन जाता है। दोनों में क्या फर्क था? एक के पास था यस आई कैन और दूसरे के पास था आई कांट, आई डोंट हैव रिसोर्सेस। तो इसे सॉल्व कैसे करें? सॉल्व करने के लिए सिर्फ 3 क्वेश्चंस चाहिए आपको। वो सही क्वेश्चन अगर आपने अपने आप से पूछ लिए तो आप अपने लिमिटिंग बिलीफ से बाहर आ जाएंगे, आप भी एवरेज से सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। तो वो सवाल क्या होने चाहिए? आपके सामने कोई भी सिचुएशन आए, जब भी कोई चैलेंज आए, तो आपने अपने आप से ये पूछना है मुझे इसे एक्सेप्ट करने से कौन रोक रहा है? क्या मेरी खुद की सोच रोक रही है? और इसे लिखना है हाँ या नहीं। और मान लेता हूं अगर मैं ये काम कर लूंगा, इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लूंगा, तो क्या मैं उसके लिए एप्रोप्रिएट एक्शन लूंगा या स्किल सीखूंगा? तीसरा, अगर सेम सिचुएशन किसी और व्यक्ति के पास होती तो क्या किसी व्यक्ति ने सेम सिचुएशन के अंदर सक्सेस अचीव की है? उस व्यक्ति ने इस सिचुएशन को कैसे डील किया है? अगर मैंने ये तीनों चीजें कर ली और लिख ली तो आप अपने